हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? और आपका वीकेंड सबका कैसे गया? एंड थैंक यू सब्सक्राइब मी एंड अरे वेरी नाइस कार्ड। यहाँ पे आज देखते हैं आप सबके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, 2 of Cups। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। बताइए कलेक्टिव के लिए आज क्या मैसेज है? जजमेंट, 3 of Cups, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कल ना हम एक मूवी देख रहे थे, के ड्रामा था, उसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। आई थिंक माई डीमन द डीमन ऐसे करके, माई डीमन। तो उसमें वो लड़की अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाती है अपनी कलीग से, तो वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। वो उसको बताती है तुम्हारा टाइम बदलने वाला है। इट कुड बी इन अ गुड सेंस, तुम्हारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मतलब कि कोई पुराना भी लौट के आ सकता है, किसी से संबंध सुधरने वाले हैं, और जो कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। मेरे को वही बात याद आ गई, उस एपिसोड का नाम ही यही था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि ये 2 कार्ड बिल्कुल रिवील कर रहे हैं जैसे कि किसी ने जजमेंट मांगा हो। इट कुड बी इन अ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है आपके, अगर बिजनेस करियर में आप मांग रहे हो। यहाँ पे वाटर साइन है, राइट? तो 2 मेजर अरकाना आए हैं, और ये दोनों ऐसे डिवाइनली गाइडेड आपका रिलेशनशिप है ना, मतलब कि हारमनी है इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, जैसे पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो, आंखों से कनेक्शन है। शायद आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता हो कि ये हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। कभी हम किसी से टकराते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि जैसे मैंने इसको पहले कहीं देखा है, मैं और कभी मिले भी नहीं है, और अननोन सिटी है या फिर कुछ भी, हम घूमने भी गए हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ से चल रहा है, राइट? और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल्स प्रोटेक्ट यू। यहाँ पे भी देख सकते हैं एंजल्स की कृपा है, एंजल्स प्रोटेक्ट यू। बट क्या है कि जैसे कि आप गुहार लगा रहे थे कि कुछ तो चेंज आए। ये तो आपके या तो फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं, ये 2 से 3 हो रहा है, तो आप सेलिब्रेशन करेंगे। अगर प्रपोज कर रहे हैं वो आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। एक फ्रूटफुल एनर्जी है, राइट? तो ये रिलेशन आपके लिए ना बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, ओवरवेलमिंग करेगा, क्योंकि मार्स भी अब क्या है कि रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो चुका है। तो जितना एग्रेशन या सब कुछ था वो सब अब क्रिएटिविटी में लगेगा, राइट? न्यू मून भी आने वाला है, तो आप में से कोई ज़रूर इतना ओवरवेलमिंग या फिर अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा है ना, वो डिसाइड कर चुके हैं, या तो आप या आपके पर्सन, कि अब टाइम आ चुका है, बॉल आपके कोर्ट में है, राइट? अब टाइम आ चुका है कि अब मैं उसको जजमेंट दूँ, जिसको मैंने छोड़ा था। या तो कोई आपको छोड़ के गया था तो वो लौट के भी आ रहे हैं, राइट? मैनिफेस्टेशंस की होंगी। मैनिफेस्टेशंस भी ना, कई लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी क्यों नहीं पूरी हो रही है, बाकियों की तो पूरी हो जा रही है। मैं उनसे सेंट रीता से प्रेयर कर रहा हूँ, मैं गॉडेस हिकाटे से प्रेयर कर रहा हूँ, मेरी क्यों नहीं हो रही है। वो ये कि आपके सबकॉन्शियस में ना गड़बड़ चल रही है। आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो ठीक तरीके से रीच नहीं कर पा रहा अपनी जगह पे। आप भी ऐसा रिलेशनशिप मांग रहे हैं भगवान से, वो भी देने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आपका सबकॉन्शियस यू नो वेरी वेल जानता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसको वही डिज़ाइन कर रखा है। कॉन्शियस माइंड क्या है, अभी जो हम बातें कर रहे हैं या फिर हम खाना खाते हैं या जो भी कुछ अपने डिसीजंस लेते हैं, वो 8% यूज़ हो रहा है ओनली कॉन्शियस माइंड। एक होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को यूज़ करो, उसको अनलॉक करो। कई बुक्स आती हैं जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि क्या करना है हमारे को, कैसे ट्रिक है। एक बुक का नेम मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। सीक्रेट बुक भी अच्छी है, जिसको आप पढ़ के अपने सबकॉन्शियस को अनलॉक कर सकते हैं, राइट? प्लीज़ और बताइए। वैसे ओवरऑल आपके कार्ड बहुत अच्छे निकले, क्योंकि मार्स के डायरेक्ट होते ही काफ़ी ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, राइट? जो कि अब हो चुका है। आपको क्रिएटिविटी का मौका मिल रहा होगा, कईयों की लाइफ में क्रिएटिविटी आ रही होगी। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपके पर्सन है ना, वो आपको पूरा, मतलब कि एक नर्चरिंग नेचर है आपका। और अगर यहाँ पे कोई
प्रेग्नेंट होने की सोच रहा था तो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है, आईवीएफ के थ्रू या नेचुरल के थ्रू भी है, राइट। और आप एक उनके लिए मदरली एनर्जी है आपकी, राइट। मेरे को क्यों लग रहा है कि 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, आप वो जो पास्ट में हो चुका है ना उसकी तरफ ही देख रहे हैं और गॉड आपको न्यू ऑफर दे रहे हैं। ये देखिए क्लाउड्स अब छट चुके हैं, हाथ आ रहा है, कप आ रहा है आपके लिए। वाई डोंट यू रिसीविंग मोड में आइए। मैंने कहा ना आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा आपने ब्लॉक कर रखा है। ये तो पावरफुल कार्ड आ रखे हैं आपकी में ना, फाइनेंशियल भी दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट, राइट। ये आपका माइंडसेट है कि आपको बैकअप में ओल्ड ज़माने में लेके जाना, पुरानी चीज़ों में लेके जाना। मतलब जैसे कि कईयों को ये लगता होगा कि यार लड़कियां थोड़ी कमाती हैं, वो तो बस घर में बैठ सकती हैं, कुछ है, लड़कियां भी कमा सकती हैं। आपके पास भी बहुत अच्छा टैलेंट है, राइट। आप उसके थ्रू अपनी डिज़ायर्स को एक क्या कहते हैं फ्रूटफुल एनर्जी में बदल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहा है तो आप खोल सकते हैं, राइट। क्योंकि लाइफ का जो टाइम है ना वो कईयों को लगता है कि हम वेस्ट कर रहे हैं, बट कईयों का टाइम बहुत लेट ही क्लिक होता है, राइट। सैबोटाज ना करें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो पेयर इट्स अ बेस्ट कार्ड भी अच्छे हैं, बट सैबोटाज में ना रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन में ना रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्ड तो बहुत अच्छा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, बट इसकी जो एनर्जी है ना बहुत स्लो है, बहुत थका हुआ है, बहुत धीरे चल रहा है। कोई नाइट ऑफ पेंटिकल भी है क्या आपकी लाइफ में कि मतलब वो स्टेप लेने पे ही इतना कतराता है, इतना लूज ढिल्ला पड़ा हुआ है कि उसके बस का नहीं हो रहा है। बेट्रियल मिला है किसी को, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आया था तब मैंने नहीं लिया, अभी मैंने उठाया तो आया है। धोखा हुआ या तो किसी के साथ, यहाँ पे आप उसी जजमेंट की गुहार कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ में ना न्यू रिलेशनशिप भी एंटर करने वाले हैं, वो जो कि यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। गो ग्रैब इट, उनको जरूर रिसीव करिएगा, शायद वो आपको इस सिचुएशन से निकलने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इट कुड भी यहाँ पे ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, या फिर कोई आपके जो बॉस हों, या तो किसी का अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप होगा तो आपको अब पता चला होगा कि वो शायद मैरिड है ऑलरेडी, राइट। तो आपको उस वजह से, क्योंकि 10 की एनर्जी आ गई ना, कंप्लीशन एंड न्यू चीज़ का, और 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, बेट्रियल, टाइम बदलने वाला है, राइट। आपके हक में है अब टाइम, बट आपको जो बेट्रियल मिली थी, आप ये देखिए ना, आपने ये भी यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, ये आपने जो बर्डन अपने दिमाग पे उठा रखा ना, ये आपके पर्सन की हो सकती है ये, क्योंकि उन लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जो उनको बार बार हर्ट करते हैं, और वो उन्हीं के बीच में रह रहे हैं, फिर भी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब उनका ना टाइम आ चुका है कि अपने दिमाग से ये सारे के सारे बर्डन्स को हटाएं, या फिर कोई उनके ऊपर ऐसे हैक्स कर रहे होंगे कि वो उन्हीं के काबू में रहे, और उन्होंने ना बिना मतलब का जो बर्डन है ना वो अपने दिमाग के ऊपर ले रखा है। जबकि इतने प्यारे कार्ड आए हैं कि वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो उनको बहुत ज़्यादा सैबोटाइजिंग कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल कार्ड है, फाइनेंशियल भी, और मतलब कि यहाँ पे विजेता वाली, विक्ट्री वाली सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, राइट। वो क्या कहते हैं कि लाइक अ गो ओल्ड स्कूल टाइप हो जाइए यहाँ पे ना। इसने अपनी मुश्किलों को छुपा दिया है पर्दे के पीछे, और ऐसे टेबल पे बैठ के अपनी विक्ट्री को कुछ देर के लिए फील कर रहा है। 9 के बाद सीधा क्या है, 10 ऑफ कप्स, सीधा फैमिली, बच्चे, एकदम एक खुशहाल जीवन। 9 के बाद सीधा 10, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है। आसपास आप
चेक करो कि आप किसी शिट वर्क या शिट लोगों के बीच में ना बैठें, राइट। और अपने स्किल्स को शार्प करें। 9 ऑफ कप्स, राइट। वही गल है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। कोई कितना भी कुछ कर ले, आपको इस बर्डन से निकलने में यूनिवर्स आपके साथ है, जजमेंट भी है आपके पास, ठीक है। अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। अगर ये आपके पर्सन हैं जिनकी एनर्जी निकली है यहाँ पे कि उनको जैसे कि उन्हीं के घर वालों ने बेट्रेल किया, उनके ऊपर बर्डन है और वो उस सिचुएशन से निकलना भी चाह रहे हैं, बट क्या है कि उस जगह को अभी छोड़ नहीं सकते हैं। वो आपको बड़ा नर्चरिंग देखते हैं और आप उन्हें शायद उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प भी करी होगी। आप ना उनके माइंड में ना 24 घंटे पॉपअप होते हैं, उनके माइंड में घूमते रहते हैं। या तो बड़ा ये वाला जो द लवर्स बोल रहे हो, 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पे, क्या है कि इक्वली गिव एंड टेक हो रहा है, राइट। आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, या फिर ये ना आपके ख्यालों में ही खोए रहते हैं, या आपको ही सोचते रहते हैं कि यार वो क्या कर रही होगी या ये क्या कर रही होगी। बट क्या है कि 100 आना तो चाह रहे हैं, 100 प्रॉब्लम्स और 100 बर्डन्स हैं, बट वो कर जाएंगे, इस टाइम को बदल जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। अपने कोई पुराना सॉरी मांगने आना, किसी का लौट के आना, रीयूनियन होना, राइट। यहाँ पे सारी सिचुएशन ये है। दूसरे डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। अब कोई उनको रोकने की भी कोशिश करेगा ना तो कुदरत उनको रुकने नहीं देंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके हक में है। द स्टार, मैंने कहा ना, एस ऑफ वॉन्ड, ऑफर आ रहा है और उनको कोई रोक नहीं सकता। द स्टार, आप स्टार की तरह चमकेंगे। द स्टार क्या है कि सैटर्न की भी आपका जो कर्मा है, फिर से वही बात आ जाती है, कर्मा रिटर्न। 17 नंबर का कार्ड है ना, तो कर्मा आपको आपके डीड्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। या तो वो आपको स्टार बना देगा, जैसे डीड्स वैसा स्टार, राइट। बट ऑफर्स आ रहे हैं, ओपन योर डोर एंड न्यू ऑफर्स को ग्रैब कीजिए। जो भी शिट पीपल है या फिर कोई गॉसिप कर रहा है, गॉसिप जो करते हैं उनके साथ मत बैठिए, ठीक है। एस ऑफ कप भी ओवरवेलम कर देगा ये आपको। इंटेलिजेंसी को तैयार करो अपने अंदर, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। एक हरा भरा पेड़ बनो आप, राइट। शिवा, अगर उनको कहा जाता है ना शिवा इज डिस्ट्रक्शन, वो लिबरेटर भी है, तो भगवान शिव की पूजा करें, राइट। अब तो वैसे भी महाशिवरात्रि आ रही है परसों, तो उनसे वरदान मांगे गुड रिलेशनशिप का। और अगर आपके जानने वाले या आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पीपल के बीच में हैं जो कि आप लोगों को ड्रेन कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, या बेट्रेल भी किया है, फिर भी उन्हीं के बीच में रहना पड़ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड की आपको दुख दे के उनको खुशी मिलती है और आपके माइंड पे बर्डन बना हुआ है, रातों की नींद उड़ी हुई है, तो आपने क्या करना है, उनसे हेल्प मांगनी है, ठीक है। वो देखिए ना, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी। आप किसी सिचुएशन में ऐसे हैं कि मतलब अब इधर कुआं इधर खाई, तो आपको वो ही निकालेंगे। अगर वो डिस्ट्रक्टर है तो वो लिबरेटर भी है, राइट। हर चीज़ का हल भगवान के पास। अगर वो सिचुएशन आई है तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आई है, ठीक है गाइज। ओके, टेक केयर। द एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड, कन्फ्यूज़न से बाहर आए, आपके पास बहुत ताकत है, अपनी इंटेलिजेंसी के ऊपर वर्क करें। और ये टाइम क्या है, मार्स अगर डायरेक्ट हुआ है, योगा करें, राइट, मेडिटेशन करें, अपनी बॉडी को हील करें। योगा और मेडिटेशन आपकी बॉडी को हील करते हैं, बहुत पावरफुल वेपन है ये। ओके, गुड लक, टेक केयर एंड टाइम टू शो योर एक्शन। बाय, थैंक यू, लव यू।